किसी गांव के एक कोने में हरियाली से घिरा एक छोटा सा सुंदर गांव बसा था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के लोग, सीधे, सच्चे और दिल से बेहद प्यारे। हर गली, हर चौपाल और हर चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा थी, शांता देवी और मुनीम जी की। उनके 2 बच्चे थे, बेटी मीना और बेटा गोपाल। क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था, अपने इकलौते बेटे गोपाल को विदेश भेजने का, पढ़ाई के लिए। मीना, मेरी बहन, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। इस गांव की गलियां, मेरे सारे दोस्त, सब कुछ। मुझे नहीं पता वहां कैसा माहौल होगा। क्या वहां भी मुझे ऐसे ही अपनेपन वाले लोग मिलेंगे? गोपाल भारी दिल से कहता है। अगली सुबह मुनीम जी अपने बेटे गोपाल को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहे थे। घर के बाहर खड़ी थीं शांता देवी और बेटी मीना। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। मीना और शांता देवी हाथ हिलाकर गोपाल को विदा कर रही थीं। लेकिन गोपाल, वो पीछे मुड़कर नहीं देख सका। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। आज फिर पूरा गांव एक ही नाम पर गर्व कर रहा है, गोपाल। अरे सुन न बहन, तुझे पता है का? गोपाल बाबू लौट रहे हैं पूरे 12 साल बाद। अब तो बड़े अफसर बन गए हैं, गाड़ी घोड़ा में घूमते हैं। शांता देवी को देख कितना गर्व हो रहा होगा। गांव का नाम रोशन कर दिए हैं बेटा। चल जल्दी से कुछ तैयारी करते हैं, पूरा गांव तो स्वागत में लगा है। एक बड़ी लाल रंग की कार घर के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है एक सूट बूट में चमकता गोपाल। पर रुको, ये क्या? उसके साथ एक लड़की भी है, और वो भी कोई साधारण लड़की नहीं, एक गोरी विदेशी लड़की। सारा गांव जैसे देखता ही रह गया। इतने में मुनीम जी और शांता देवी गोपाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे मेरे लाडले गोपालो, तू वापस आ गया रे मियां। पूरा 12 साल हो गया तुझे देखे को। मैं तो तड़प गई थी बेटा, तड़प गई। हाय रे अल्लाह, कितना बड़ा हो गया रे तू, पूरा मर्द बन गया तू तो। ये कौन है रे साथ में? मुनीम जी और शांता देवी दोनों कुछ पल के लिए वहीं के वहीं रुक गए। कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली। उतने में गोपाल बोल पड़ा। अम्मी, बाबूजी, ये है एमिली, आपकी बहू। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते बाबूजी। मुनीम जी और शांता देवी एकदम सन्न रह गए थे, जैसे जुबान रुक गई हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। मुनीम जी ने बस इतना कहा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। जैसे ही सब अंदर घर में गए, शांता देवी के अंदर का सारा गुस्सा, हैरानी और ताना एक साथ बाहर आने लगता है। अब सुनो गोपालू, तू गया था अमेरिका पढ़ाई को और वापस लाया मेम साहब को शादी करके। इधर हमारा गांव है, सिटी मॉल नहीं। लोग टोपी भी देख के बातें बना देते मियाँ। ओ मेम साहब, तू इधर छुट्टी मनाने नहीं आई, गांव में आई है। ये शॉर्ट्स वॉर्ट्स छोड़, सलवार पहन पहले। तू देख रही इधर, पूरा टांग बाहर। लोग देख के कहेंगे गोपाल की बीवी है या डीजे वाली डांसर। शांता देवी की बातें सुनकर गोपाल और एमिली दोनों एकदम हक्के बक्के रह गए। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एमिली हिम्मत करके बोलती है, मम्मी जी, प्लीज नाराज मत होइए। मैं इंडिया में नया हूँ, लेकिन मैं सीखेगा, सब सीखूंगी। आप जैसा बोलेगा वैसा मैं रोटी, दाल सब बनाना सिखाइए। मैं कोशिश पूरा से करेगा। शांता देवी और मुनीम जी तो एकदम सन्न थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे, रोए या सिर पीट लें। बहू को ना ढंग से हिंदी आती है, बस दिल ही दिल में बोले, अब जो होगा भगवान ही देखेगा। एक दिन शांता देवी बाजार जा रही थी सामान लेने। रास्ते में ही गांव की एक
औरत ने उन्हें रोक लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान और लहजे में ताना। वो बोली, अरे शांता बहन, नमस्ते नमस्ते। बड़ी बदल गई हो आजकल, अब तो गांव में दिखाई भी नहीं देती। वैसे सुना है गोपाल बाबू विदेश से दुल्हनिया लाए हैं। अरे वाह, अब तो तुम्हारा खानदान इंटरनेशनल हो गया हा। और हाय राम, वो कपड़े देखे हमने उस दिन, इतना छोटा टॉप। हम तो सोच रहे थे कोई सर्कस वाली आई क्या। अच्छा चलती हूँ। गांव वाली की बातें सुनकर शांता देवी का खून तो अंदर ही अंदर खौल उठा। अब तो शांता देवी ने ठान लिया था, बहू को ठीक करना है, नहीं तो मेरी इज्जत का दही बन जाएगा पूरे गांव में। शांता देवी बाजार से लौटकर देखती हैं कि बहू अभी भी सो रही है, और फिर उनका गुस्सा फुल देसी स्टाइल में बाहर आता है। हाय राम, इतनी गर्मी में पूरा बाजार छान डाली मैं, और इधर मैडम अब तक बिस्तर से चिपकी पड़ी है। सुबह के 10 बज रहे और ये अब भी सो रही जैसे आज छुट्टी का डे है। हमारे टाइम पे बहुएं तो मुर्गे से पहले उठती थी, ये तो सूरज को भी स्नूज कर देती है। ओ मैडम स्लीपिंग ब्यूटी, उठ जाओ बहू जी। अब तो सूरज भी थक के वापस जाने की सोच रहा, और तू अभी तक ड्रीमलैंड में घूम रही है। एक्सक्यूज मी बहू जी, ये होटल नहीं है और मैं कोई रूम सर्विस वाली नहीं। उठो, सुबह हो गई, मतलब हमारे हिसाब से दोपहर। शांता देवी लगातार बरस रही हैं, और बहू रजाई में मुंह छुपाए पड़ी है। आखिर बहू तंग आकर उठती है, आंखें मली और गुस्से में बोली, मैं इतना प्यार से उठो बहू बोल रही, और तू बोल रही मैं चिल्ला रही। चलो उठो प्रिंसेस, किचन तुम्हारा इंतजार कर रहा, और मेरी चाय भी। और हाँ, अगली बार अलार्म लगा लो, वरना अगली बार मैं बर्तन बजा के उठाऊंगी। मम्मी जी जरा चैन से सोने भी नहीं देते क्या? सुबह सुबह अखबार से भी ज्यादा हेडलाइंस दे डाली आपने। मम्मी जी प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज लीव मी अलोन। दोनों के बीच तो जैसे रोज का मेले वाला झगड़ा हो गया था, कभी कपड़ों को लेकर, कभी काम को लेकर, तो कभी उठने बैठने के तौर तरीकों पर। बहू अपनी अड़ में अड़ी थी और शांता देवी अपनी जिद में टिकी थी। आखिरकार शांता देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब तो सीधा बेटे गोपाल से शिकायत करनी पड़ेगी। मम्मी जी आप जाइए, अपने बेटे से बात कीजिए और उसको बोलिए कि घर का काम वही करे, मैं तो ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ने वाली, प्लीज। शांता देवी आंखें फाड़कर, मुंह थोड़ा खुला छोड़कर बहू को देखती है। हाय राम, ये बहू मुझसे ऐसे बोले रही है, और ऊपर से ये टेढ़ा मेढ़ा लहजा। अरे गांव की बहुएं तो सास के सामने सिर झुकाती हैं, ये तो आंखें तरेर के आदेश दे रही हैं। नहीं नहीं, अब तो गोपाल को ही बताना पड़ेगा, नहीं तो ये गोरी रानी तो घर का राज बदल के रख देगी। अरे गोपालू मियाँ, तू तो राजा बना बैठा है अपने कमरे में, और इधर तेरा घर माँ संभल रही फुल टाइम बाई बनके। सुबह 10 बज गया, सूरज 4 बार राउंड मार के वापस जाने वाला, और ये मैडम अब तक रजाई के अंदर दबी पड़ी है। मैं बोलती हूँ तो बोलती है, मम्मी जी डोंट डिस्टर्ब माई रेस्ट। अरे तेरी तो अब सुन बेटा, या तो तू उठ के अपनी रानी को ट्रेनिंग द, या मैं भेजती हूँ उसको खेती सिखाने। हमारे गांव में लोग उठते हैं मुर्गे से पहले। अरे अम्मी, आप तो सीधा बम बन के फट गई आज। सुबह सुबह ऐसा लगा जैसे घर में कचहरी लग गई हो। अरे वो जरा थक गई थी, सो गई बस। रोज का नहीं है ये ड्रामा। नई बहू है अम्मी, पर दिल की एकदम गुड़ जैसी मीठी है। आप बोलो तो अगली बार बर्तन पीट पीट के उठाऊंगा उसको, या फिर गाय के पास बांध दूं। सुबह सुबह उठ के खुद ही भागेगी। थोड़ा दिल बड़ा रखो अम्मी, बहू है,
दुश्मन नहीं जो रोज केस चले। शांता देवी मन ही मन, अरे वाह रे नसीब, बेटा भी अब उसी के सुर में बोल रहा है। अब तो इस गोरी बहू को काम सिखाना पड़ेगा। ऐसा काम दूंगी कि 7 पुश्तें याद रखें। सुबह 5 बजे उठा के झाड़ू पोछा और भैंस के आगे बैठा दूंगी। सुबह का टाइम, बहू दरवाजे पर आती है, मुस्कुराकर बोलती है, हाय मम्मी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ये क्या पहना तू? ये कपड़े हैं या रुमाल की सिलाई बच गई थी? सीधा चल खेत की तरफ, भैंस का दूध निकालना है और गोबर उठाना है। बहू मुस्कुराकर हल्के विदेशी टोन में, ओके मम्मी जी, मैं जो भी आप सिखाएंगी सब सीखूंगी, लेकिन प्लीज प्यार और इज्जत से सिखाइएगा। गुस्सा करेगा तो मैं डर जाऊंगी, समझा ना? अरे मैं तो हमेशा अच्छी चीज ही सिखाती हूँ, लेकिन तू तो ऐसी है ना कि लाख समझाओ। तेरे दिमाग में 1 रुपया डाले तो 2 पैसे भी नहीं टिकते। ऊपर से कपड़े देखो, अरे इतनी छोटी स्कर्ट तो गुड़िया भी नहीं पहनती। लगता है इसको घर नहीं, रैंप वॉक समझ में आ रहा। अरे कोई तो संस्कार भेजो ऊपर से, अल्लाह मियां। अगली ही सुबह शांता देवी ने अपनी मिशन वो ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी। बहू ने सोचा शायद कोई आसान काम होगा, पर जैसे ही बाहर आई, सामने बंधी थी एक मोटी ताजी गाय, और शांता देवी मुस्कुराकर बोली, आज सीख ले कैसे दूध निकाला जाता है। ओ बहू जी, आज तुमको असली देसी काम सिखाने का टाइम आ गया। देखो ये जो गाय है ना, और इसका दूध निकालना हम सबकी जिम्मेदारी। बहू बैठकर गाय दुहना शुरू करती है। चेहरा थोड़ा अजीब सा बना हुआ, गाय उछली, पूंछ हिली और छपाक, सीधा ताजा ताजा गोबर बहू के चेहरे पर आ गिरा। बहू बोली, गोबर लगने के बाद, ओ मम्मी जी, ये तो बहुत गंदा है। मैं ये गंदा काम कभी नहीं करूँगी, नेवर। मेरे फेस पे ग्रीन कलर का फेस पैक लग गया क्या? ओह नो, ये तो स्मेल भी कर रहा है। आप चाहो तो खुद कर लो, मैं तो जाके शावर ले रही हूँ। इतना कहकर बहू ऐसे भागी जैसे किसी ने पीछे से पटाखा फोड़ दिया हो। सीधे आंगन पार कर लंबी छलांग मारते हुए बाथरूम में घुसी। अबे ये क्या हुआ रे मिया? दूध निकाले के जगह गोबर का फेस पैक मिल गया बहू को। एक छींटा क्या पड़ा, पूरी विदेशी इस गोबर में बह गई। भाग गई? अरे काम से भागी या गाय से डर के फ्लाइट पकड़ने जा रही? बहू अपने पति गोपाल के पास जाकर ड्रामे के साथ शिकायत करती है। गोपाल, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत ट्रबल कर रही है। सुबह सुबह मुझे गाय का दूध निकालने भेज दिया, और देखो ये मेरे कपड़े। उन्होंने मुझे बोला कि मैं गांव की औरतों जैसा काम करूं। मैं तो डर गई थी। गाय ने मुझ पर गंदा गंदा गोबर फेंक दिया और मम्मी हंस रही थी। अगर ऐसा ही चला तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। मैं वापस अपने देश चली जाऊंगी। गोपाल पत्नी को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा असमंजस में है। गोपाल धीरे धीरे समझाते हुए, अरे एमिली, मम्मी बस तुम्हें गांव का काम सिखाना चाहती है। उनका इरादा बुरा नहीं है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। गाय का दूध निकालना यहाँ की आदत और परंपरा है, सब करते हैं। तुम नाराज मत हो, मैं मम्मी से बात करूंगा कि वो तुम्हें धीरे धीरे सिखाए। अगले दिन एमिली ने ठान लिया कि आज सासू माँ को खुश करना है। सुबह सुबह वो भी 4 बजे नींद से आंखें मली और चुपके चुपके रसोई में घुस गई। गोपाल रसोई में आता है और बोलता है, अरे एमिली, ये सब सुबह सुबह क्या कर रही हो? 4 बजे से बर्तन बजा रही हो और ये कैसी खुशबू आ रही है? कहीं तुमने मम्मी का किचन लैब में तो नहीं बदल दिया? एमिली रुकी नहीं, वो शांता के लिए पकाती रही। अगली सुबह जब उसने खाना मेज पर परोसा तो शांता देवी बोली, अरे ओ बहू मैडम,
किधर से आ गई रे तू किचन में घुस के? कौन बोला रे तको खाना बनाने को? डोट खुद से मास्टर शेफ समझ ली क्या? अब्बा रे, क्या मिक्सचर बना के रख दीस तू? इधर खाना चाहिए था, तू केमिस्ट्री का लैब बना दी। हमारे घर में ऐसा सीन कभी नहीं हुआ। तू तो पूरा रसोई का इज्जत उड़ा डाली रे। सामान बर्बाद, गैस का खर्चा, और ऊपर से बोलती भी है टेस्ट तो अच्छा है मम्मी जी। क्या बोलूं मैं अब? जा बेबी, पूरा जो भी बनाया ना खुद ही खा ले, हमको तो दूध रोटी ही दे दे बस। मम्मी जी, मैंने ये सब आपके लिए बनाया था। सोचा था आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लगता है आपको पसंद नहीं आया। मैं बस आपको खुश करना चाहती थी। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपनाएं। मेरे अपने देश में जब कोई मेहमान आता है, हम उसे दिल से खिलाते हैं। अरे बहू, अपनाने का है तो पहले अपनापन दिखाना पड़ता रे। ये टेढ़ा मेढ़ा खाना इधर गांव में कौन खाता बोल? इधर तो रोटी दाल सब्जी से पेट भरता, ये तेरे मेमसाब वाला फैसी वैसी चीजों से नहीं। शांता देवी का रूखा बर्ताव देखकर एमिली का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अपनी प्लेट खिसकाकर उठी और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। आँखों से आंसू निकलने लगे। मन में सोच रही थी, मैं तो बस उन्हें खुश करना चाहती थी, पर शायद मैं कभी उनकी पसंद की बहू नहीं बन पाऊंगी। उतने में गोपाल आता है और कहता है, एमिली, तुम परेशान मत हो। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, मुंह से थोड़ा सख्त बोल देती हैं, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। तुम बस धीरे धीरे गाँव का तरीका सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। और ये खाना अच्छा है, मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं अगर माँ नहीं खाती। गोपाल ने देखा कि एमिली का चेहरा उतर गया है। वो बोला, चलो अब उदास मत रहो, मैं तुम्हें अपने गांव घुमा कर दिखाता हूँ। और दोनों घर से बाहर निकल गए। अगली सुबह मौसम बिल्कुल सुहावना था। धूप सुनहरी और हवा में ताजगी थी। दूर से कोई धीरे धीरे मुनिम जी और शांता देवी के घर की ओर आता दिख रहा था। अरे, ये तो उनकी बेटी मीना है और साथ में दामाद भी हैं। शांता देवी बोलती है, अरे मीना बिटिया, तू आ गई। और दामाद बाबू, आप भी पधारे, बड़ा अच्छा लगा। देखो तो, आज तो घर में रौनक ही आ गई। अरे दामाद बाबू, ये क्या हाल बना दिया हमारी मीना का। जब ब्याह के लाई थी, कितनी सीधी सादी सलवार कुर्ता पहनने वाली थी। अब देखो तो, इतनी छोटी छोटी कपड़े पहन के आई है, जैसे शहर की फैशन वाली बन गई हो। आप लोगों ने इधर क्या सिखाया इसे? अरे अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर? मीना खुद कहती है कि जमाना बदल गया है और फैशन के साथ चलना चाहिए। अब देखिए न, पुराने जमाने में लोग दिए जलाकर रोशनी करते थे, लेकिन आज बिजली है और हम सबने उसे अपना लिया। उसी तरह नए कल्चर और लाइफस्टाइल को भी अपनाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और वैसे भी गर्मी इतनी है शहर में कि लंबे लंबे कपड़े पहनकर तो दम ही घुट जाए। आप टेंशन मत लीजिए, मीना चाहे जैसे कपड़े पहने, हमारे लिए तो वही सबसे अच्छी है। मुनिम जी सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय के साथ बदलना ही समझदारी है। जैसे हमने पुराने तरीकों से बिजली और नई सुविधाएं अपनाई, वैसे ही नए कल्चर और आदतों को भी अपनाना पड़ेगा, वरना हम जमाने से पीछे रह जाएंगे। शांता देवी कुछ देर तक चुप रहीं। दामाद और मुनिम जी की बातें उनके दिल को छू गईं। उन्हें लगा कि सच में वक्त बदल चुका है और अगर रिश्ते बचाने हैं तो सोच भी बदलनी होगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वह बहू को अपनाएंगी और नए तरीकों को समझने की कोशिश करेंगी। शायद यही वक्त की मांग थी, वरना बच्चे उनसे दूर हो जाते। उस दिन के बाद शांता देवी का बर्ताव बदलने लगा। पहले जो हर बात पर ताना देती थी,
अब वही बहू से मुस्कुराकर बात करने लगी। सुबह चाय के साथ एमिली से गांव की बातें करने लगी और उसे छोटे छोटे घरेलू काम प्यार से सिखाने लगी। खेतों में ले जाकर फसल दिखाती, बाजार में साथ ले जाती और पड़ोस की औरतों से गर्व से कहती, ये हमारी बहू है। एमिली भी शांता देवी की देखभाल और स्नेह देखकर धीरे धीरे गांव के रंग में ढलने लगी। घर का माहौल जो पहले तनाव से भरा था, अब हंसी खुशी से भर गया। सीख यही है, समय के साथ सोच बदलो, रिश्तों में अपनापन रखो, घर अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।